समझ में नहीं आया? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि जहां जहां एक्स दिखाई दे, चाहे वो फंक्शन में एक्स हो, चाहे वो डीएक्स में एक्स हो, आप उनको कर लो एक साइड, और जहां जहां वाई है उनको कर लो आप एक साइड। पता से क्यों किया है? देखिए ये फंक्शन सारा एक्स का है और हमें करना है कुछ देर के बाद इंटीग्रेशन। तो जब तक इसके साथ में dx नहीं होगा ये कैसे हो जाएगा इंटीग्रेट? नहीं हो पाएगा ना भाई। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है? रूल होता है कि यदि फंक्शन fx है तो dx लाओ ना, यदि फंक्शन y में है तो फिर dy लाओ, साथ में फंक्शन और dx। तो यहां फंक्शन तो मुझे पता है x में, dx तो नहीं था, तो जब वेरिएबल सेपरेट किए तो dx चला गया, जो उसकी जरूरत थी वो पूरी हो गई रिक्वायरमेंट। रही बात dy की, उसको हमने मान लिया 1 की मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है। अब डिफरेंशिएशन यदि आप करोगे y का विद रेस्पेक्ट टू y तो 1 बनेगा, तो जब करा 1 को इंटीग्रेट तो वो आ गया y। अब उधर एक उलझन थी कि फ्रैक्शन में आ गया। अब फ्रैक्शन में आया तो कोई बात नहीं, आपको पता है कि cos x के पास फॉर्मूले होते हैं 1 काटने के लिए, मैंने वो फॉर्मूले यहां पे यूज कर लिए, ठीक है, और फॉर्मूले यूज करके मैं यहां तक आ गया। चले अब आगे, तो आइए जरा ऊपर क्या बचेगा भाई? यहां बचेगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, और नीचे क्या बचेगा? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू dx, ठीक है। 2 से 2 काट दीजिए तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 dx। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसके बाद आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपके पास में इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x का तो है, tan x होता है, tan स्क्वायर x का तो हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो चलते हैं क्लास 10th में, वहां एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x के बराबर। तो वहां से निकाल लीजिए tan स्क्वायर x अपॉन 2 की वैल्यू, तो आ जाएगी sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैंने कन्वर्ट कर लिया इसको sec स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 में। सर जब हम फॉर्मूला थोड़ा चला के -1 sec स्क्वायर करते तो गलत लगेगा सर? क्या कह रहे हैं? सब मैंने sec स्क्वायर x स्क्वायर लगाने गलत लगेगा जो लगाते कभी ये दे रहा हूं, ये फॉर्मूला पापा ले ले, ये यदि पैरेलल है नहीं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 प्लस, फिर सही रहेगा, -1 प्लस sec स्क्वायर x अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हो इसको। चलिए जब करोगे sec स्क्वायर x अपॉन 2 को इंटीग्रेट, अब यदि होता sec स्क्वायर x तो फॉर्मूला बनता tan x। अब ये है x अपॉन 2 तो आएगा तो y tan x अपॉन 2, लेकिन ये जो x अपॉन 2 है जब कर रहे थे हम इंटीग्रेशन, हमने बताया था आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा जाता है अपोन में, तो x अपॉन 2 में कोफिशिएंट ऑफ x कितना हुआ? 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 जाएगा अपोन में, -1 का आ जाएगा x, साथ में कांस्टेंट c, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 2 जाएगा ऊपर, तो बनेगा 2 टाइम tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c, ठीक है। तो ये आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2 9.4 में ही, इसको रफ कर दें, थोड़ा जल्दी करो।
चलिए 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 dy अपॉन dx इक्वल्स टू अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 2 दिया। जरा सोचिए कैसे करेंगे। सब पहले तो एक्शन कर लेना है। अब आगे डिवाइड करो। देखो dy इधर फंक्शन y में है और कहां पे है, तो राइट साइड में दिया हुआ है। तो आप इसको इधर लेकर के आओ और dx को उधर ले जाओ। तब जब इधर dy को ट्रांसफर करोगे इधर से उधर तो बनेगा 1/dy जो कि रूल के अगेंस्ट होगा, तो dy जाएगा उधर, वो इधर से इधर आएगा, dx जाएगा उधर। तो लिख रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये आएगा मेरे पास में 1/4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू dx। अब करेंगे इसको इंटीग्रेट। और जरा इंटीग्रेशन 1/4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx को ऐसे लिख दें 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा फॉर्मूला सोचिए 1/√a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसका होगा? एक्सरसाइज थी 9.3 और उससे पहले ये दिए हुए थे 7 पॉइंट। हाँ एक्सरसाइज 7 उसमें इंटीग्रेशन होता है। वो 6 फॉर्मूले थे, उन 6 में से एक फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला था, आप पेज पलट रहे हो, याद नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला था साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब जरा तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x तो यहां पे नहीं है, y है, और a यहां पे नहीं है, यहां पे बनेगा 2 का स्क्वायर, तो a बनेगा 2, तो साइन इनवर्स y अपॉन 2। और देखो जिसको फॉर्मूला याद है ध्यान से लिख देगा, ठीक है। और 1 हो जाएगा x प्लस c, और जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो ऊपर देखिए बराबर में देखिएगा, ठीक है। बट कैसे फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। तो ये आ चुका है जनरल सॉल्यूशन, ये आंसर है। इंटीग्रेशन यदि आता है तो ये सब कुछ आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 dy अपॉन dx इक्वल्स टू प्लस y इक्वल्स टू 1। तो यहां से निकालिए वैल्यू dy अपॉन dx की। सर ये 6 फॉर्मूले आपके सर में कोई नहीं है। तो dy अपॉन dx आ जाएगा 1 माइनस y। सर जो फॉर्मूले है ये सर आपने सिर्फ ट्रिक नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, जब करते हो आप साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो ये उस तरह से नहीं है फॉर्मूला, 1/√1 माइनस y स्क्वायर हो गया। 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर। यदि यहाँ पर 2 आएगा तो यह कोने में आ जाएगा, और मान लो यहाँ पे होता 1 तो फिर यहाँ पे होता 1, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। तो चलिए कैसे करेंगे इसको। मैंने क्या किया, मैं y को ले गया उधर, तो ये मैंने बना लिया फंक्शन y में, ठीक है। अब करो वेरिएबल सेपरेबल। यदि आप dx को ऐसे करोगे ना डिस्ट्रीब्यूट, तो समस्या एक है कि x dx जाएगा फिर y पे भी, dx यहां भी जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। इसलिए y को उधर ले जा करके मैंने इन दोनों को एक साथ कर लिया 1 माइनस y की फॉर्म में।
अब करो वेरिएबल सेपरेशन। डिवाइड के निकालते वेरिएबल सेपरेबल, तो ये बनेगा 1/1 माइनस वाई dy इक्वल्स टू dx। कोई प्रॉब्लम? अब करेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट। 1/1 माइनस वाई dy इक्वल्स टू dx। अब जो ये 1/1 माइनस वाई है, आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे थे फॉर्मूले लॉग के, तो जब करते हैं आप log x को डिफरेंशिएट तो फॉर्मूला आता है 1/x, और कहीं पे यदि मिल जाए 1/x का इंटीग्रेशन तो लिखते हैं log x। तो ये मिल गया 1/1 माइनस वाई। तो या तो आप इसको t मान लो, t मान के बन जाएगा 1/t, या फिर इसको आप सीधे कर दो और लिख दो log 1 माइनस वाई। लेकिन कोफिशिएंट ऑफ y जो इस वक्त कितना है -1, वो जाएगा अपॉन में फ्रैक्शन में इक्वल्स टू x प्लस सी। t मान के तो करोगे तब भी यही आएगा, लेकिन t मान के थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। तो अब इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हो कि माइनस log 1 माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस सी। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करोगे आप? सोचिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। देखो dy और dx के साथ में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अपोजिट हैं। जैसे यदि हम शुरू में dx की बात करें तो sec स्क्वायर x तो सही है बट tan y गलत है। dy की बात करें तो tan x गलत है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे हम। कैसे? आर्यन इस पूरी टर्म को आप ट्रांसफर कर दो उधर, तो मिलेगा sec स्क्वायर x tan y dx इक्वल्स टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। कुछ प्रॉब्लम यहां पर? अब करो ट्रांसफर। जैसे उधर से आएगा tan x इधर, तो बनेगा sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। tan y को ले जाओ उधर, तो माइनस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। क्लियर है यहां तक? कुछ प्रॉब्लम बताओ। अब कर दो उसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ऑन दी बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब देखो
10x का इंटीग्रेशन रखा है, सॉरी 10x का डिवाइड x रखा है ऊपर, और 10y का रखा है sec स्क्वायर y, तो इनको t मान के हो जाएगा। t मान की फॉर्म क्या बनेगी, 1/t। 1/t क्या होता है, log t। तो मैं सीधे लिख रहा हूं कि log 10x उधर आएगा माइनस log 10y प्लस c। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए इससे आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया है ना 4, सेम ऐसे ही है। जैसे करो इसको अपने आप ट्रांसफर करो राइट में, करो फटाफट, एक टर्म इधर और बाकी सब उधर। तो 7.2 किलो बनता है, 7.4 जरा क्रॉस को चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को ट्रांसफर कर दीजिए आप लेफ्ट से राइट में, तो बनेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dy इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। सारा x में दिया हुआ है। चलिए अब देखो ये x में है, साथ में है dy, तो कोई बात नहीं, इसको आप इधर से उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा dy प्लस टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। अब कर दो आप इसको इंटीग्रेट दोनों तरफ, लेफ्ट एज वेल एज राइट, तो लिखना पड़ेगा इंटीग्रेट ऑन दी बोथ साइड। इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। थोड़ा यदि आप ध्यान दें तो नीचे वाले का डिवाइड रखा है ऊपर की तरफ, तो इसको t मान लेंगे, 1/t बनेगा। 1/t का होता है log t, फिर रखेंगे हम t की वैल्यू, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप ध्यान मत दो। तो यह आएगा log e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, जिसकी समझ में आ रहा है समझ लो, और जिसके नहीं आ रहा तो ज्यादा दिमाग पे जोड़ देना है। ठीक है, कभी आप नाम पता भूल जाए, वो जरूरी है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मतलब, क्योंकि ये बात है इंटीग्रेशन चैप्टर की, अब जब वो नहीं पढ़ा है तो फिर ये नहीं हो पाएगा, तो ज्यादा ध्यान दें इस बातों पे। तो यहाँ से आ जाएगा y और यहाँ से आएगा log e की पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जब चैप्टर हम पढ़ा रहे थे इंटीग्रेशन, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन चैप्टर में ही कि इसका यूज करेंगे हम अगले इन 3 चैप्टरों में।
तो यदि आप वहां पे ध्यान नहीं दिया तो फिर यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या अभी हम हो रहे हैं, हाँ का दो चल रहा है। dy upon dx equals to 1 plus x square into 1 plus y square। इस समय जो होशियार बच्चे हैं ना, जो टॉपर बच्चे हैं, जो टॉपर बनेंगे सीबीएसई बोर्ड के, दिल्ली से, कानपुर से, उनको सांस लेने का टाइम नहीं है, ठीक है। और यदि हम देखें उनका अपोजिट, तो 8 घंटे 10-10 घंटे 12 घंटे की नींद ले रहे हैं ये बच्चे। कितना डिफरेंस है। एक वो सोते नहीं है और एक जो सोते ही है। बिग डिफरेंस बिटवीन टू मेंटेलिटी। उनकी मेंटेलिटी क्या है कि हम टॉप करना है, कोई हमसे आगे में निकल जाए। यदि मैं सो गया तो मेरे से कोई आगे निकल जाए। जैसे वो होते ना, कछुए और खरगोश की दौड़ हुई थी, बचपन में पढ़ी थी आपने। क्या हुआ, खरगोश सो गया तो कछुआ आगे निकल गया और जीत भी गया। क्यों? क्योंकि खरगोश को अपने ऊपर एक घमंड था, एक ईगो थी, मैं तो आराम से कर लूंगा, ठीक है। और बाद में उठता है तो देखता है कि क्या से क्या हो गया, मैच हार गया था अपनी कमी से, ठीक है। चलिए गए, देखते हैं कौन मैच जीतता है, कौन हारता है। यहाँ पे करेंगे पहले वेरिएबल सेपरेट, तो उधर से लाएंगे y को इधर और dx को ले जाएंगे इधर से उधर, तो बनेगा 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। और अब करेंगे इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। अब 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा मेरे पास में tan इनवर्स y। 1 का बनेगा x का बनेगा x क्यूब होल 3 प्लस c। आंसर आ गया विदिन 3 लाइन्स, ठीक है। तो स्पीड और नॉलेज मैटर करेगी, बाकी अभी आपका टाइम हो चुका है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, इसमें जरा ध्यान दें आप। यदि एक बार देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से आगे आपको निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्यों? क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे जो क्वेश्चन दिए हैं उन सब में कंडीशन दी हुई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि जब y 1 है तो x 0 है, 12 जब y 0 है तो x 2 है। होता क्या है आदित्य, जैसे ही आप यहां पहुंच गए तो 11 12 इन सब में भी आप यहां आएंगे, उसके बाद y को रख दो, x को रख दो, c निकाल लो, c जितना भी आएगा लाके वापस ये रख दो, तो बन जाएगा फिर जनरल पर्टिकुलर में। तो ऐसे हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए वो डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।